एक सियासी मामले में जेल जाने और वहां से बेल पर वापस आने के बाद विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज में मलिक इरफान अहमद का जिस तरीके से जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, उन्हें फूल मालाओं से लादा जा रहा है, उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि हाल के दिनों में उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और लोग ये मानने लगे हैं कि भले ही उनके वालिद का हाथ अब उन पर नहीं रहा, कोई जन्नत नसीब हो चुके हैं कमाल यूसुफ साहब, इसके बावजूद मलिक इरफान अब अकेले राजनीति करने में सक्षम हैं और माहिर हो चुके हैं। मलिक इरफान फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में हैं। 2027 में चुनाव लड़ना उनका तय है। उन्हें बहुजन समाज पार्टी लड़ाएगी या किसी और पार्टी का दामन थामना पड़ेगा, इसका कोई पक्का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि इलाके के कुछ हस्तियां राजनीतिक ऐसी हैं, लखनऊ के कुछ पुराने उनके वालिद के साथी ऐसे हैं जो उन्हें समाजवादी पार्टी में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि निकट भविष्य में वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन खुद इरफान मलिक बातचीत में स्पष्ट करते हैं कि फिलहाल तो वह बसपा में हैं और अभी उनका कहीं दल बदलने का इरादा नहीं है। बहरहाल इरफान मलिक अब क्या करेंगे, उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। डुमरियागंज में इस वक्त समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक मलिक तौफीक अहमद की बेटी सैदा खातून हैं, विधायक हैं, और इसी सीट से डुमरियागंज से इरफान मलिक भी टिकट चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अब दो ही सूरत बनती है, या तो दोनों लोग लड़ें जैसा कि उन दोनों के वालिद भविष्य में करते रहे, लड़ते रहे आमने सामने, और जब से वे दोनों लोग लड़े तभी से यहाँ भाजपा का आधार बढ़ा। दूसरी स्थिति ये है कि या तो इरफान मलिक ना लड़ें या सईदा खातून ना लड़ें, लेकिन हाल फिलहाल ये मुमकिन नहीं लगता है। पिछले दिनों इरफान मलिक से कपिल वस्तु पोस्ट की बातचीत हुई। आप द रिकॉर्ड बहुत लंबी बातें हुई। फिर उसके बाद उन्होंने जो कपिल वस्तु से बातचीत में अपना इरादा जाहिर किया, उसके मुताबिक वो पंचायत चुनाव तक अपने लोगों को लड़ाएंगे, अपनी ताकत को आंकेंगे, उसके बाद भविष्य में कोई स्पष्ट राह चुनेंगे। तो क्या कह रहे हैं इरफान अहमद, क्या कह रहे हैं इरफान मलिक, आप उसे सुनिए और अंदाजा लगाइए। इरफान साहब, तो अब आप बेल आउट हुए हैं, तो आपके भविष्य की क्या राजनीति है, क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं आप? देखिए, चुनाव मैं पिछला चुनाव भी विधानसभा का लड़ा था और आने वाले दिनों में मैं विधानसभा का चुनाव 2027 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और जहां तक सवाल है जेल जाने का, तो मैं एक मामले में वांछित था जिसमें हमारे साथ दो पूर्व विधायक, दो प्रमुख और सारे लोग थे। जिला विधान परिषद का चुनाव था। विधान परिषद के चुनाव में काउंटिंग में कुछ बातचीत हुई थी, उसको लेकर के था। हाँ, राजनीतिक मामला था। और जहां तक जेल का सवाल है, तो मेरे वालिद मोहतरम, मुझे राजनीति में सब कुछ उनका मिल रहा था और जेल एक बची हुई थी। इत्तेफाक से मुझे जेल जाने का मौका मिला, तो उसी जेल में जाने का मौका मिला जहां मेरे बाप ने कभी अपनी जिंदगी के कुछ महीने वहां पे काटे थे। तो मैं एक तरह से
राजनीतिक विरासत का जो एक पॉइंट मेरे अंदर कमी थी, वो भी मैं जेल में जाकर के और मैंने अनुभव किया। और मैं जेल में मैं अपने बाप के जितने भी उनके वो थे, मैं लगातार मैं उनको अनुसरण करता रहा और उनके पक्षियों पे चलने का एक कार्यबद्ध तरीके से मैंने पूरी योजना बनाई। देखा यह गया कि जब आप जेल से आए तो आपको रिसीव करने के लिए आपके स्वागत में जो डुमरिया में भीड़ जुटी रास्ते भर में, वो ऐतिहासिक थी। और इसी लोगों में एक राजनीतिक चर्चा ये हुई है, एक सियासी चर्चा छिड़ रही है कि जो आपकी जेल से वापसी के बाद आपकी लोकप्रियता में तकरीबन 2 गुने का इजाफा हुआ है और आपके लिए जो चुनावी परिदृश्य है वो कुछ ज्यादा इजी हो रहा है। तो अब ऐसे में आपकी जो लोकप्रियता है, इसको आप कैसे कंट्रोल में समेटना चाहेंगे, कैसे आप कंट्रोल में रखेंगे? चुनाव का टाइम है, माहौल खराब है, सांप्रदायिक ताकतें भी डुमरिया में ज्यादा सर उठा रही हैं, तो कैसे इन सब हालात को अपने कब्जे में करेंगे? देखिए, जो हमारे समर्थक हैं वो खासतौर से माइनॉरिटी के अलावा हमारे सबसे बड़े समर्थक जो है वो ब्राह्मण, क्योंकि हमारे फादर की जो हमारी मंत्री जी की जो राजनीतिक विरासत हमको मिली, उस विरासत में हमारा जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो उनको प्रतीक माना जाता रहा, वो हमारे साथ सबसे ज्यादा, अगर मेरे साथ 10 लोग अगर मुसलमान चलते हैं तो 20 लोग हमारे साथ का नाम है नॉन मुस्लिम रहते हैं। हमारे साथ ब्राह्मण रहता है, हमारे साथ ठाकुर चलता है, हमारे साथ बनिया रहते हैं, हमारे साथ और जात के लोग हैं, यादव लोग लगे रहते हैं, जो मेरे बाप के 1974 और 77 से जो उनके साथ चले आए हैं, वो लोग मेरे साथ आज भी उसी तत्परता के साथ और हमको विश्वास दिलाते हैं। मैं कभी कहीं जाता हूं उन लोगों के बीच में, खासतौर से मैं ब्राह्मण परिवार में जब जाता हूं और वो यादव परिवार में जाता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं कि भैया मंत्री जी का हमारे ऊपर बड़ा का नाम है वो रहा है और अब की आपको हम लोग पूरा तन मन धन के साथ मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। तो मेरा जो हौसला है वो और ज्यादा का नाम है वो हो रहा है। और क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता और हमारा आज कहें, हमारा तो पूरा खानदान ही आजा पर राजा, हमारी तमाम पटीदारी, अगर आप चिताही हमारे चले चलिए तो हमारे श्रीवास्तव लोगों से हमारी पटीदारी है, सोनखर में चले चलिए तो पंडितों से हमारी पटीदारी है, हैदराबाद में तमाम जात के लोग रहते हैं सबसे हमारे। तो हमारा जो ये साहित्यिक जो एक धरोहर जो हमको विरासत में मिली है, हिंदू मुस्लिम एकता का, जो हमारे बाप ने, हमारे बाबा ने, हमारे सारे लोगों ने जो एक वो किया, उसको मैं कायम करने का और डुमरियागंज में हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए मैं अपने तन मन धन से के साथ और अपने आखिरी सांसों तक व्यवस्था करूंगा। एक आखिरी सवाल है कि 2027 में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, उससे पहले आपके इलाके में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होंगे और पंचायत के चुनाव ये तय करते हैं कि विधानसभा के चुनाव का राजनीतिक परिदृश्य क्या बनेगा। तो क्या आप पंचायत चुनाव में कैसा आप दखल दे करके अपना आजमाएंगे कुछ? मैंने नगर पंचायत के चुनाव में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर पंचायतें थी, बढ़नी चाफा, डुमरियागंज और भारत भारी मोतीगंज, जिसमें मैं पूरे उसके साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, जिसमें डुमरियागंज नगर पंचायत में हमारा कैंडिडेट अतीकुर रहमान की बीबी साजिया अतीक विजयी घोषित हुई। जहां पे समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे, वहां पे मैंने क्या नाम है अपने बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन बनाया। दूसरे नंबर पे बढ़नी चाफा में, जहां भारतीय जनता पार्टी का मतलब पहला नगर पंचायत है, भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर हम बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रत्याशी अजय वर्मा ने लिया था। और समाजवादी पार्टी और तमाम दल के जो प्रत्याशी रहे वो मतलब सैकड़ों में सिमट गए, सैकड़ा वोट में सब लोग 400, 500, 600 वोटों में सिमट गए और वो दूर दूर तक उनका कहीं नंबर नहीं आया। उसके बाद मोतीगंज में, भारत में, जहां हम चुनाव लड़ाए, वहां समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला, कटा हो गया, और लेकिन हमारा प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और वहां पे भाजपा चुनाव जीत गई। तो 3 में से 1 मैं चुनाव जीता और 2 जगह समाजवादी पार्टी से ज्यादा हैसियत से हमारे प्रत्याशी को लोगों ने चाहा। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि पंचायत चुनाव के बाद में आप विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे? मैं पंचायत चुनाव में विधानसभा की तैयारी में तो उसी दिन से लग गया हूं जिस दिन 2022 का मैं चुनाव हारा था, तभी से मैं 27 की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन पंचायत चुनाव में मैं पूरे दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को मैं चुनाव लड़ाऊंगा और पूरे जितना मेरे विधानसभा में जितना जिला पंचायत क्षेत्र है, हर जगह मैं अपना प्रत्याशी लड़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात किया।
दोस्तों, अभी आपने सुना इरफान मलिक से हमारी बातचीत, और इस बातचीत से अंदाज़ा लग गया होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं तो जाहिर है उनका मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी से त्रिकोणीय होगी। ऐसी हालत में चुनाव का रुख क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह अनुमान लगाना ज़्यादा आसान है कि इनमें से समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी कि दोनों प्रत्याशियों की जीत बहुत आसान नहीं होगी। उसके नतीजे उल्टे भी जा सकते हैं, लेकिन इन हालात को से इरफान अहमद कैसे निपटेंगे, इसका एक ही चारा है कि समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाए। लेकिन ये भी समझने की बात है कि समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों करेगी। ऑलरेडी इस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में सैयदा खातून विधायक हैं, और कोई पार्टी अपने किसी विधायक का टिकट काट कर किसी नए आदमी को प्रत्याशी तभी बनाएगी जब वर्तमान विधायक की छवि बहुत खराब हो, जब जीत की कोई उम्मीद ना हो। तो क्या डुमरियागंज क्षेत्र में ऐसा है? क्या अखिलेश यादव अपनी विधायक को छोड़कर नए लीडरशिप पर भरोसा करेंगे, या क्या मलिक इरफान बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाएंगे? इस पर, इन दोनों ही बातों पर यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी केवल कासबाजियां हैं, और कासबाजियां कैसे बदलेंगी, कब बदलेंगी, या बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, क्या होगा, इन सवालों को जानने के लिए हमें आपको इंतज़ार करना होगा। कम से कम पंचायत चुनाव का इंतज़ार तो करना ही होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस बारे में आप लोगों के राजनीतिक अनुमान क्या हैं, आप कभी वस्तु पोस्ट को कमेंट करके ये बता सकते हैं, ताकि अगली स्टोरी जो है वो और सच के और करीब हो, अनुमान के और करीब हो। धन्यवाद। नज़ीर मलिक का नमस्कार।